चलें जी, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि मैंने आपको कल डाउनलोड और इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो बता दिया था, तो इसमें अब आगे हम एक बार तो मैं दोबारा से जल्दी से वो स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग के अंदर अच्छी तरह से वो चीज़ें बैठ जाएँ। मैंने आपको बताया था कि हमने जैम को इंस्टॉल कर लेना है और जैम को इंस्टॉल करने के बाद हमने उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो मैं एक बार दोबारा वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जैम के अंदर htdocs के अंदर यहाँ पर ये वर्डप्रेस की जो मेन जिप फाइल है वो मौजूद है। इसको मैंने बताया था आपने यहाँ पे ला के रखना है और रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको अनजिप करना है। ठीक है, उससे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे कोई वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर तो नहीं है। नहीं है। इसको मैं यहाँ पे जल्दी से अनजिप करता हूँ। 7 जिप पे जाके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करता हूँ। ये आ गया मेरे पास, अनजिप होगी, ये फाइल आई मेरे पास। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ। रीनेम पे जाता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ क्लास 2। ठीक है, तो क्लास 2 का हमने इसका नाम रख लिया। इसके बाद हमने इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अभी मुझे सुबह भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैंने, वालेकुम सलाम, उसका मैसेज आया कि मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल तो कर लिया है। जब मैंने किया था तब वो चल भी गया, लेकिन अब जब मैं उसको दोबारा चला रही हूँ तो वो वेबसाइट नहीं मेरी ओपन हो रही। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप अपने जैम को नहीं चलाएंगे तो आपकी वेबसाइट नहीं चल पाएगी। तो आपने ये चीज़ लाजमी देख लेनी है कि आपका जैम चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है ना। तो ये 2-3 बच्चों ने कल ब्लंडर मारे और ये हर बैच के अंदर ये ब्लंडर जो है वो बच्चा मारता है। हालांकि बताया भी गया था कि जब तक जैम भी नहीं चल रहा तो वो वर्डप्रेस कैसे चल सकता है। तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो ये है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने से पहले आपने जैम का कंट्रोल पैनल खोलना है और खोलने के बाद आपने इन दो चीजों को स्टार्ट कर देना है। ये चलेंगी तो ही आपकी वेबसाइट चल पाएगी, वरना आपने कहना है वो चल ही नहीं रही। ठीक है ना, इनको आपने स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ना वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो मैं जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्लास 2 के नाम से फोल्डर रखा है, इसको इंस्टॉल करना है। तो पहला काम हमने जो करना होता है वो क्या होता है, पहले तो आपने टेस्टिंग करनी है कि आपका लोकल होस्ट लिखकर एंटर दबा दें, आपको पता चल जाएगा कि काम ओके है। PHP माई एडमिन को खोल लें। अगर PHP माई एडमिन खुल जाता है इट मीन्स कि आपका डेटाबेस भी सही तरह चल रहा है। अगर लोकल होस्ट खुल जाता है इसका मतलब है आपका अपाची सर्वर चल रहा है। और अगर PHP माई एडमिन खुल जाता है इसका मतलब है आपका डेटाबेस भी सही तरह काम कर रहा है। अब हमने डेटाबेस बनाना है एक नया। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस का नाम देंगे। नाम हम रख देते हैं क्लास 2। ठीक है, टाइप मैंने आपको बताया था क्या रखनी है आपने इसकी, कुलेशन। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ से टॉप पे लाकर टाइप में इसकी कुलेशन रख देता हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। डेटाबेस बन गया। अब वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन है, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जाकर क्या लिखना है, हमने लोकल होस्ट स्लैश के बाद जो हमारे फोल्डर का नाम है वो हमने क्या नाम रखा है वहाँ पे, क्लास 2। एंटर दबाएंगे, इंस्टॉलेशन स्क्रीन आ जाएगी हमारे सामने थोड़ी देर बाद। ये आ गई। इसमें सबसे पहले आपने लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है, इंग्लिश रख के कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, लेट्स गो पे क्लिक कर दें। जो डेटाबेस का नाम रखा है वो नाम रखें। नाम हमने क्या रखा है डेटाबेस का, क्लास 2। यूजर नेम हमारा हमेशा क्या होगा, रूट। और ये गलती नहीं करनी जो कि हम कल कर रहे थे, पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या कर देना आपने, मिटा देना। और उसके बाद क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद रन द इंस्टॉलेशन। ठीक है ना, देखें अब ये आपको याद होना शुरू हो जाएंगी चीजें। कल आपको हो सकता है लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अब आपको ये चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आपने अपनी साइट का टाइटल देना है। मैं साइट का टाइटल दे देता हूँ माई वेबसाइट। यूजर नेम में जाके मैं यहाँ पे एसन लिख देता हूँ। पासवर्ड याद रखिएगा। पासवर्ड अगर आपने मुश्किल, क्योंकि ये आपको लगाने की कहता है, तो आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है तो आपको खुद को ना भूल जाए कहीं, तो वो याद रखिएगा। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड ले लेता हूँ KOWERTY। उसके बाद मैं ये 4 जो है वो 1 2 3 4 के साथ जो सिंबल्स होते हैं वो ले लेता हूँ और 1 2 3 4 ये मैं लिख लेता हूँ। इस पासवर्ड को एक बार मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि मुझे भूले ना। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी दे दें, ये टिक नहीं लगाना, ये टिक नहीं लगाना, और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना। आपका जो वर्डप्रेस है उसकी वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये इंस्टॉल हो गया। अब मैंने बताया था कि वर्डप्रेस की जब वेबसाइट बनती है तो उसके 2 एंड होते हैं, एक उसका फ्रंट एंड होता है और एक उसका बैक एंड होता है। फ्रंट एंड वो एंड है जो कि आपके यूजर को नजर आएगा, जो बंदा आपकी वेबसाइट खोलेगा, और बैक एंड वो है जहां से आप उस वेबसाइट को बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड खोलने का क्या तरीका था, दोबारा अगर मैं वो लिखता हूँ ना, इंस्टॉल करने के लिए मैंने क्या लिखा था, लोकल होस्ट स्लैश क्लास 2 फोल्डर का नाम। तो अब तो ये इंस्टॉल हो चुका है ना, कैप्स लॉक ऑन है, इसको ऑफ कर लेते हैं। ठीक है ना, अब तो वो इंस्टॉल हो चुका है। अब वो मुझे इंस्टॉल करने की ऑप्शन नहीं देगा, अब वो डायरेक्ट मुझे वो वेबसाइट मेरी खोल के दे देगा। समझ आ रही है ना ये बात।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश class 2। तो अब मेरे पास ये मेरी वेबसाइट का फ्रंट एंड खुल के आ गया, हमारी वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। और इसका जो बैक एंड है, बैक एंड ओपन करने के लिए क्या करना है, एक अलग टैब खोल लें। उस टैब में आपने क्या लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश आगे वही वेबसाइट का नाम अपनी, लेकिन इसके आगे स्लैश लगा के आपने क्या लिखना है, wp-admin, ठीक है, php माई एडमिन नहीं, wp-admin। बैक एंड खोलने के लिए लोकल होस्ट, अपने फोल्डर का नाम, और स्लैश के आगे क्या लिखना है, wp-admin। एंटर का बटन दबाएं, आपसे वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम हमने क्या रखा था, एसन। जो मैंने पासवर्ड लिखा हुआ था, मैंने कॉपी किया हुआ था, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, आपने याद रखना है उसको। रिमेंबर मी पे क्लिक कर दें ताकि दोबारा वो पासवर्ड आपका याद रखे, ठीक है ना। तो लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो हमारी वेबसाइट का बैक एंड खुल के आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको जैम की इंस्टॉलेशन में और वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन में कोई किसी किस्म का भी मसला अब नहीं रहेगा, ठीक है, और आना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ तक मुझे ज़रा ये ऑनलाइन वाली आवाम भी बता दें कि यहाँ तक सबको क्लियर है ना। ये मैंने कल वाली चीज़ ही दोबारा से एक बार सारी आपको रिवाइज करवा दी है जल्दी से, और आप सभी ने इसको इंस्टॉल भी कर लेना है, ठीक है ना। आपने कर लिया। लाइट गई हुई थी, लाइट तो रात 11 बजे गई है। चल, बहरहाल इसको इंस्टॉल कर लेना सबने अच्छी तरह। अच्छा, अब ये जो बैकएंड है ना, बैकएंड को थोड़ा सा पहले जरा समझ लेते हैं कि बैकएंड के ऊपर हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं और फ्रंट एंड पे हमें क्या क्या चीज़ें नजर आ रही हैं और वो क्यों आ रही हैं। अगर हम सबसे पहले फ्रंट एंड की तरफ जाएं, फ्रंट एंड को अगर मैं यहाँ से अपने ओपन कर लूँ, तो फ्रंट एंड के ऊपर देखें, यहाँ पे मुझे ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, माई वेबसाइट। ये मेरी वेबसाइट का नाम है, क्योंकि अभी जब मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया तो उसने मेरे से जब साइट का टाइटल पूछा था, तो टाइटल में मैंने लिखा था ना माई वेबसाइट, ठीक है ना। और ये आपकी टैग लाइन है, जस्ट अनदर वेबसाइट। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आगे आने वाले नेक्स्ट वीक के जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें जब हम कस्टमाइजेशन ऑफ थीम्स की तरफ जाएंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इसको कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। तो ये हमारी वेबसाइट की टैग लाइन आ रही है, नाम आ रहा है, नीचे की आ रही है टैग लाइन। जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना आपके पास, हेलो वर्ल्ड, ये आपके पास एक पोस्ट है। अब वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास जो है ना वो पेजेस और पोस्ट दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे आज ही के लेक्चर के अंदर कि पेजेस क्या होते हैं और पोस्ट हमारे पास जो है ना वो क्या होती है। तो ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये जो पूरी चीज आपके सामने खुली हुई है, ये एक पेज है, और इस पेज के ऊपर आपके पास ये जो चीज आ रही है, ये क्या आ रही है, आपकी एक पोस्ट, ठीक है। बाकी डिफरेंस क्या होता है दोनों में वो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा आज ही की क्लास में। लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक हमारे पास पेज मौजूद है, उस पेज पे हमने एक पोस्ट की हुई है। जैसे देखें ना, फेसबुक है, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना आप, एक पेज बना होता है आपका, ठीक है ना। किसी भी कोई आपका कारोबार है, उसका आपने एक पेज बनाया हुआ है, उस पेज पे जाकर आप डिफरेंट क्या करते हैं, पोस्ट लगाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी वर्डप्रेस के अंदर आपके पास पेजेस होते हैं, पेजेस के ऊपर क्या लगती है आपके पास, पोस्ट, ठीक है। और कुछ पेज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ पोस्ट ही मौजूद होती हैं, ठीक है ना, बाकी कंटेंट उनके अंदर नहीं होता। तो वो जब हम ये चीजें बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीज लिखी हुई आ रही है ना, हेलो वर्ल्ड, ये वर्डप्रेस ने आपको खुद से एक पोस्ट पहले से बनाकर दे दी है। जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं वो कुछ चीजें अपने आप ही करके दे देता है, जिसमें से पहली चीज उसने क्या करके दी है, एक थीम आपको लगा के दे दी है। ये एक थीम लगी हुई है, ये जो आपको इसका लेआउट नजर आ रहा है ना, ये क्या लगी हुई है, एक थीम। अभी मैं आपको चेंज करके भी दिखाता हूँ कि थीम को चेंज करने से पूरी वेबसाइट की लुक ही चेंज हो जाती है, ठीक है ना। पूरी वेबसाइट की लुक ही आपके पास चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, तो नीचे यहाँ पर देखें, ये आपको कुछ चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक सर्च का बॉक्स आ रहा है, रीसेंट पोस्ट के नाम से आपको एक चीज आ रही है, रीसेंट कमेंट्स के नाम से आपको एक चीज आ रही है। ये हैं आपके विडजेट्स, ठीक है। ये क्या चीजें हैं, विडजेट्स हैं, ठीक है। अभी हम जब पढ़ेंगे ना ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं सिर्फ बताने की हद तक आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, है क्या ये, ठीक है ना। बस जब हमने इनको करना शुरू करना है तो आपको समझ आ जाएगी कि ये है क्या चीजें और ये किस मकसद के लिए यूज होती हैं। लेकिन अभी आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ये जो चीजें यहाँ पे लगी हुई आ रही हैं, ये क्या है, इनको कहते क्या हैं, ये क्यों आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये उसने एक, मैंने आपको बताया कि पोस्ट हमारे पास मौजूद है हेलो वर्ल्ड की, और नीचे हमारे पास ये तीन चीजें आ रही हैं, ये क्या हमारे पास विडजेट्स हैं। अभी मैं आपको इनको रिमूव भी करके दिखा देता हूँ कि ये रिमूव कैसे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर हम बैक एंड के ऊपर आते हैं, इसको मैं पकड़ के जरा नीचे ले आता हूँ। कल मैंने ना एक लड़के की यूएसबी लगाई है, मेरा सारा लैपटॉप जो है ना स्लो हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये हमारी वेबसाइट का जो बैकएंड है। अब अगर हम बैकएंड के हवाले से कुछ चीज़ों को देखें, तो बैकएंड के ऊपर अगर हम इस साइड पर देखें, तो
तो ये हमारे पास सबसे पहले जो चीज हमारे पास खुली हुई आ रही है वो हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। ये चीज हमारे सामने आ रही है, ये हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड में अगर हम इस साइड पे देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट मेन्यूज बने हुए आ रहे हैं। आपके पास पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस है, कमेंट्स हैं, अपीयरेंस हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज पहले यहाँ पे बता दूं, 4 चीजें वर्डप्रेस के अंदर आप लोगों ने मेन सीखनी है, ठीक है। वो 4 चीजें कौन सी हैं, 5 बल्कि टोटल हैं। पहली चीज तो मेन जो है वो तो 4 चीजें हैं, लेकिन वैसे आपने 5वीं चीज बीच में इंक्लूड करनी होती है जो मेन आपने सीखनी होती है। पहली चीज है थीम्स, दूसरी चीज है आपके पास पेज, तीसरी चीज है आपके पास पोस्ट, ठीक है। थीम्स आपकी, आपके पेजेस, आपकी पोस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके पास होते हैं विडजेट्स और प्लगइन्स, ठीक है। ये टोटल 5 वर्डप्रेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है। ये 5 आपके पास क्या हैं, वर्डप्रेस के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं 5 चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप एक पूरी की पूरी जो वेबसाइट है वो खड़ी कर लेते हैं। कौन सी 5 चीजें हैं, थीम है आपके पास, पेजेस हैं, पोस्ट हैं, विडजेट्स हैं और प्लगइन्स हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा थोड़ा जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या है। थीम आपके पास क्या है, आपकी वेबसाइट की अपीयरेंस, आपकी वेबसाइट नजर कैसी आ रही है। ये ऐसी है जैसे मैं कहता हूं जी इंसान कपड़े पहनता है ना, इसी तरह वेबसाइट के जो कपड़े हैं वो क्या है, उसकी थीम है। वेबसाइट के जो कपड़े हैं वो उसकी क्या है, थीम है, ठीक है। और प्लगइन्स आपके पास क्या होते हैं, अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो, जैसे मैं कहता हूं मैंने कपड़े पहने, ये क्या है, थीम है। इसी तरह वेबसाइट को अगर आप घड़ी पहना दें, वो घड़ी उसको टाइम दिखा रही है। अगर आप उसको स्मार्ट वॉच पहना दें, वो हार्ट रेट उसका, समझ आ रही है ना मेरी बात। जब इंसान इस तरह की कोई चीज, कोई गैजेट अपने पास रख लेता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आ जाती है ना। आप मोबाइल आपके पास है, उसमें इंटरनेट इंस्टॉल्ड है, ये चीज आपके पास मौजूद है, आपके पास एक फंक्शनैलिटी आ गई, आप गूगल मैप से किसी जगह पे भी पहुंच सकते हैं। बात समझ आ रही है। इसी तरह वेबसाइट ने जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अपने अंदर लेकर आनी है, उसके लिए हम वेबसाइट के अंदर क्या इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स। क्या इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स। और वेबसाइट में जो साइड पे आपके पास कोई टाइम आ रहा है या कोई पिक्चर्स बनी हुई आ रही हैं, ठीक है, या कोई कैलेंडर बना हुआ आ रहा है, इस तरह की चीजें आप लोगों ने विंडो 10 में भी देखा होगा, विंडो 10 के भी विडजेट्स होते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर घड़ी लगा दी, डेस्कटॉप के ऊपर आपने कैलेंडर लगा दिया, समझ आ रही है बात। इस तरह की चीजें जो हम वेबसाइट पे लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विडजेट्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। और वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, पेजेस, और डाटा डालने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, पेजेस और पोस्ट। ये क्लियर है ये चीज। हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है आपको ये बात समझ आ रही है सारी, जो मैंने आपको 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स के हवाले से बताया है कि आपके पास थीम्स होंगी, आपके पास पेजेस होंगे, पोस्ट होंगे, उसके बाद आपके पास जो है वो विडजेट्स होंगे और आपके पास आपके प्लगइन्स होंगे, ठीक है। बाकी तो जब हम इनको यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से भी चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी कि ये कैसे काम करती हैं और क्या होती हैं ये। अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया इन चीज़ों के हवाले से दे दिया है। अच्छा, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा ना वेबसाइट की थीम्स को जरा चेंज करके दिखाता हूँ कि थीम चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। अब थीम चेंज कैसे होगी, मैं बैकएंड पे आता हूँ। बैकएंड पे आने के बाद अगर ये मेरे पास अपीयरेंस जो लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही मैं अपीयरेंस पे अपना माउस लेके जाता हूँ तो मेरे पास कुछ और भी चीजें आगे मेरे पास लिखी हुई आ जाती हैं। इनमें देखें यहाँ पर मेरे पास ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, थीम्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट पहले से 3 थीम्स इंस्टॉल्ड होती हैं। कौन सी 3 थीम्स हैं, 2021, 2019 एंड 2020, ठीक है। ये 3 थीम्स इसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा थीम्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी वर्डप्रेस के अंदर मौजूद है, और कुछ आपके पास पेड है और बहुत सारी आपके पास क्या है, फ्री है। उनमें से कुछ जो पेड है वो मैं आपको दूंगा भी, ठीक है। लेकिन जो फ्री हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मैं आपको फ्री थीम का इस्तेमाल करते हुए भी एक बड़ी कमाल किस्म की वेबसाइट जो है वो बनाकर इसी कोर्स के अंदर दिखाऊंगा। फ्री थीम को भी यूज करेंगे हम, और हम जो पेड थीम्स हैं उनका भी इस्तेमाल इसी कोर्स के अंदर देखेंगे। अभी मेरे पास जो ये 3 थीम्स पहले से इंस्टॉल्ड हैं, अगर मैं इन्हीं 3 थीम्स को आपको भी लगाकर थोड़ा सा फर्क दिखाऊं कि थीम को चेंज करने से पूरी वेबसाइट ही आपकी बदल जाती है, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं इसके ऊपर जैसे ही अपना माउस लेके जाता हूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेट। ये वाली एक्टिवेटेड है पहले से। अगर मैं इसको एक्टिवेट करूं, यहां से देखिए मैं एक्टिवेट के बटन पे क्लिक कर देता हूं, एक्टिवेट हो गई ये, ठीक है। ये देखिए अब ये इधर आ गई, बात समझ आ रही है ना। ये वाली थीम अब क्या होगी, एक्टिवेट। अगर मैं फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए वेबसाइट की पूरी लुक ही चेंज होगी, देख रहे हैं।
बात समझ आ रही है ना? पहले देखें फ्रंट एंड और तरह से नजर आ रहा था, अब हमें फ्रंट एंड हमारा किसी और तरह से नजर आ रहा है। ये बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर हम दोबारा से जाएं बैक एंड के ऊपर, और अब हम लोग कौन सी वाली लगाई थी हमने, 2019 लगाई है ना, अब मैं ये लगाता हूँ, ये रहे। अब मैं आता हूँ फ्रंट एंड पे और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रहे। बात समझ आ रही है? तो थीम आपकी वेबसाइट की पूरी लुक को ही चेंज कर देगी, ठीक है। और बेतहाशा थीम्स वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं ना, तो देखिए ये 3 तो इंस्टॉल्ड हैं। ये ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड न्यू। यहाँ पर भी ऐड न्यू आ रहा है। ये जो बटन है ना, ये भी किसका है, ऐड न्यू थीम का। चाहे यहाँ पे क्लिक कर दें, या जो ऊपर आपके पास टॉप पे लिखा हुआ है ऐड न्यू, उस पर क्लिक कर दें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी सारी थीम्स वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल है। ये सारी फ्री हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, फ्री हैं। ये अगर आपने कोई, आपके पास कोई बंदा आता है, वो कहता है जी मेरा रियल स्टेट का काम है, डीलर है, कोई प्लॉट वगैरह बेचता है, खरीदता, किराए पे देता है, रियल स्टेट का कारोबार है उसका, कहता है जी वेबसाइट बनवानी है, थीम पड़ी हुई है रियल स्टेट की, रेस्टोरेंट से रिलेटेड। आप यहाँ पे सर्च में देखें, सर्च में यहाँ पे आप लिखें रेस्टोरेंट, मैंने स्पेलिंग मेरे ख्याल से ना गलत कर दी, वालेकुम अस्सलाम। ये देख रहे हैं, ये कितनी कमाल कमाल आपके पास जो है ना वो थीम्स पड़ी हुई। सेम इस तरह की वेबसाइट्स आप किसी भी रेस्टोरेंट को बनाकर दे सकते हैं बाय यूजिंग वर्डप्रेस। नजर आ रही है ना? सेम इस तरह की वेबसाइट्स आप किसी भी बंदे को बनाकर दे सकते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड। आप यहाँ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसको वेबसाइट बना के देनी है, उसको बना के दे सकते हैं, ठीक है ना। ई कॉमर्स की जो आपके पास दराज है, जैसे जिसके ऊपर आप ऑनलाइन अपनी चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, वो वेबसाइट्स भी यहाँ पे बन सकती हैं। उसके लिए फ्लैट सम का जो थीम है वो मैं आपको दूंगा, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है ना पूरी ई कॉमर्स की भी एक वेबसाइट इसी कोर्स के अंदर बनाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना कितनी पावर है इसकी। हालांकि विदाउट कोडिंग है ये काम, इसके अंदर भी हम कोडिंग नहीं इंक्लूड कर रहे, लेकिन ये बात जरूर है, कोडिंग वाली वेबसाइट का नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का आपस में मुकाबला कोई नहीं है। टेक्निकल डोमेन जो है वो बड़ी एडवांस है, जो काम आप उसके अंदर कर सकते हैं वो काम आप इसके अंदर नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर भी इतना काम कर सकते हैं कि आप अच्छा खासा जो है ना इससे अर्निंग कर सकते हैं। देखें ना, देखें आपके पास कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेके आता है, वो कहता है मैंने एलएमएस बनवाना है, ठीक है ना, कोई यूनिवर्सिटी है वो बड़ा प्रोजेक्ट आपको दे रही है, तो वो तो नॉन टेक्निकल डोमेन में नहीं काम होगा। लेकिन आपके घर के करीब कोई जूतों की दुकान है, कोई कपड़े की दुकान है, कोई स्कूल अकेडमी है, कोई कॉलेज है आपके पास, आप बड़े आराम से उनको वेबसाइट्स बना के दे सकते हैं। समझ आ रही है ना बात? उन्होंने कौन सा कोई इसके अंदर कोई बहुत हाई फाई किस्म, उनका तो यही होता है ना कि उनकी जो बिजनेस है, उनके बिजनेस की डिटेल्स ऑनलाइन पड़ी हुई हो, कि लोगों को वो कहते हैं भाई हमारी वेबसाइट पे जाके वहां से डिटेल्स ले लें कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। उसके अंदर कोई कैलकुलेशन और ये वो इस तरह के काम तो नहीं ना होने उनकी वेबसाइट्स के अंदर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसके अंदर भी अगर आप एडवांस लेवल तक जाते हैं तो इसके अंदर भी बड़ा कुछ किया जा सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि टेक्निकल डोमेन का नॉन टेक्निकल डोमेन से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन टेक्निकल डोमेन फिर है भी मुश्किल। टेक्निकल डोमेन को सीखने के लिए आपको टाइम भी कुछ 6-8 महीने का रिक्वायर्ड है। नॉन टेक्निकल डोमेन तो आप 1.5-2 महीने में सीख लेंगे, लेकिन टेक्निकल डोमेन के लिए आपको फिर टाइम भी 6-8 महीने का रिक्वायर्ड है। समझ आ रही है ना बात? तो ये आपका एक इनिशियल स्टेप है जिसको लेकर आप फिर आगे टेक्निकल साइड की तरफ अगर आना चाहते हैं तो आप उसमें भी आ सकते हैं। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, समझ आ रही है सभी को जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं सबको? चलो अच्छा, इसमें अब मैं अगर आपको ये विडजेट्स के हवाले से बताऊं, हम थीम्स में दोबारा जाते हैं, और मैं जो हमारे पास ये वाली थीम है 2021, इसी को एक्टिवेट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है। तो वही आ गई मेरे पास। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो ये एंड पे ये चीज़ें आ रही हैं ना, ये ही मैं यहाँ पे देखना चाहता, मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ से उड़ जाए, ठीक है। तो ये मैंने भी आपको बताया, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं आपके पास, विडजेट्स, ठीक है। तो अब हमने पहले जाना है विडजेट्स में, और विडजेट्स लगे हुए हैं हमने उनको रिमूव करना है। हम लोग अपने बैकएंड पे जाते हैं, बैकएंड के अंदर अपीयरेंस के अंदर ही देखेंगे नीचे क्या लिखा आ रहा है, विडजेट्स। थीम्स भी यहीं पे मिली थी ना हमें, यहीं पे क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, विडजेट्स। हम यहाँ से विडजेट्स पे क्लिक करते हैं, आप देखिए मेरे पास ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, फुटर।
ये मेरे पास सारे विडजेट्स की डिटेल्स आ रही हैं, सारे विडजेट्स जो अवेलेबल है। अच्छा ये बात भी याद रखिएगा, हर थीम में हर विडजेट अवेलेबल नहीं होता। विडजेट तो आपको किस लिहाज से मिलेंगे, थीम के लिहाज से। किसी थीम में ज्यादा विडजेट्स होंगे, किसी थीम में कम विडजेट्स होंगे। जो थीम अभी हमने इंस्टॉल की हुई है इसके अंदर ये वाले सारे अवेलेबल हैं, ये जो आ रहे हैं ना लेफ्ट साइड पे, ये सारे अवेलेबल हैं। इनमें से उसने जो यूज किए हुए हैं वो कौन कौन से यूज किए हुए हैं, ये वाले सारे। ये बात समझ आ रही है? यानी कि देखें ना, मैं यहाँ से इस चीज को फॉर एग्जांपल ऐसे पकड़ता हूँ और इसके अंदर लाके छोड़ देता हूँ, तो ये चीज भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ये बात समझ आई है? यहाँ से पकड़ पकड़ के इसके अंदर ले जाके हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और इसी तरह अगर किसी को रिमूव करना है तो आप क्या करें, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे बाहर निकाल दें। यहाँ पे मैं करता रहता हूँ, ये मैं यहाँ पे ऐसे पकड़ के इसको बाहर निकालता जा रहा हूँ, देख रहे हैं? और ये जो विडजेट्स हैं ये किस एरिया में लगे हुए हैं, फुटर में। अच्छा ये बात भी याद रखिएगा, आप विडजेट किस जगह पे लगा सकते हैं ये भी थीम पे डिपेंड करता है। आप हर जगह पे विडजेट नहीं लगा सकते। कुछ थीम्स में हेडर के अंदर भी विडजेट्स लगाने की ऑप्शन होती हैं, फुटर में भी लगाने की ऑप्शन होती हैं, साइड बार पे लगाने की भी ऑप्शन होती हैं। लेकिन कुछ थीम्स में सिर्फ हेडर में लगाने की होती हैं, कुछ में सिर्फ फुटर में लगाने की होती है, और कुछ में सिर्फ साइड बार पे लगाने की होती है। बात समझ आ रही है? इस वाली थीम में हम लोग विडजेट सिर्फ किस एरिया में लगा सकते हैं, फुटर में, उसके अलावा कहीं नहीं लगा सकते। ये जितने भी अवेलेबल है ये हम सिर्फ कहाँ पे ऐड करवा सकते हैं, फुटर में। फुटर क्या होता है, वेबसाइट का सबसे नीचे वाला पार्ट। क्लियर है ये बात? लेकिन मैं इन सबको आपको उड़ा के दिखा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से पकड़ा, देख रहे हैं ना, हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ रहा, बस ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके और कुछ काम करके हम लोग अपना जो है ना वो काम करते चले जाएंगे। इसके अंदर ये आ गया हमारे पास, और इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये खाली हो गया। अब हम जाते हैं दोबारा अपने फ्रंट एंड पे और इसको जाके रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, देख रहे हैं? चले गए ना वो सारी चीजें, जो जो चीजें मेरे पास आ रही थी वो सारी की सारी क्या हो गई, चली गई। अब जब हम आगे चल के काम करेंगे तो हम इन चीजों को दोबारा वापस लेके आना भी सीखेंगे। और थीम्स हम अच्छी वाली यूज करेंगे, ये वाली थीम्स नहीं हमने यूज करनी है जो लगी हुई है, ठीक है ना? अच्छी थीम्स हम यूज करेंगे। फ्री थीम्स के अंदर भी आपके पास WP ओशन और आस्ट्रा, ये दो थीम्स हैं जो कि इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? उसके अलावा एक डिवी थीम है, डिवी थीम में उसका अपना एक पेज बिल्डर भी है। डिवी को तो नहीं हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस कोर्स में, लेकिन एलिमेंटर को हम जरूर पढ़ेंगे। एलिमेंटर हमारे पास एक पेज बिल्डर है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपनी सारी की सारी जो वेबसाइट है ना खुद से बना रहे होंगे। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम थीम की जो चीजें हम नहीं भी यूज करते ना, अपनी अपनी बनाई हुई चीज भी हम बनाना सीखेंगे। मतलब अपनी एक कस्टमाइज थीम अगर हमने बनानी है वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से बनेगी, उसके लिए हम एलिमेंटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वो कोर्स में आगे चलकर ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी। अब अगर हम लोग थोड़ा सा, हमने विडजेट्स को भी देख लिया और मैंने आपको थीम्स के वाले से भी थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया जो है ना वो दे दिया। अब अगर हम लोग थोड़ा सा पेजेस और पोस्ट को देखें, हम अपने बैक एंड पे आते हैं वापस। यहाँ पर देखें ये मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट। अगर मैं यहाँ से आऊँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ रही है, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स। ये हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैटेगरीज क्या होती हैं और टैग्स क्या होती हैं, जब हम लोग पोस्ट को बनाना सीखेंगे। अभी हम बना नहीं रहे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि हमें इसका एक स्ट्रक्चर समझ आ जाए, ताकि हम आगे चल के इसके अंदर काम करने के काबिल बन सकें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ऑल पोस्ट पे जाकर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि वर्डप्रेस ने मुझे कितनी पोस्ट पहले से बनाकर दी हुई है। तो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि वर्डप्रेस हमें कितनी पोस्ट बनाकर दे रहा होता है पहले से, एक, और उसका नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड। देखें बनी हुई नजर आ रही है, ये हमने तो नहीं बनाई, पहले से बनी हुई पड़ी भी है ना। तो हम इसको चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर नई पोस्ट हम लोग यहाँ पे ऐड करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, जैसे मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ तो मेरे पास एडिट की ऑप्शन आती है, क्विक एडिट की ऑप्शन आती है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ट्रैश में लेके जा सकते हैं। ट्रैश इज जस्ट लाइक रिसाइकल बिन। जैसे आप कोई चीज रिसाइकल बिन में लेके जाते हैं ना, ट्रैश भी वही चीज है कि आप इसको पहले ट्रैश में ले जाएं और फिर ट्रैश से वापस भी लेकर आ सकते हैं। और अगर परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो ट्रैश में जाकर इसको परमानेंटली आप क्या कर दें, डिलीट कर दें। और उसके अलावा अगला ऑप्शन होता है व्यू का। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं कि ये वेबसाइट पे अपलोड होकर कैसे दिखेगी, तो आप व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। समझ आ रही है ये बात? अगर इसके अंदर लिखा हुआ डाटा एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कर दें। क्लियर है ये चीज? वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम लोगों ने नई पोस्ट बनानी है। हाँ, अगर आपने इसको डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली इधर से ट्रैश पे भी क्लिक कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये टिक लगा लें, ये सिलेक्ट हो गई। इसके बाद यहाँ पे ऊपर देखिए ये ऑप्शंस आ रही हैं, बल्क ऑप्शंस। इस पे अगर क्लिक करें तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, एडिट और मूव टू ट्रैश। अच्छा, इस तरह टिक लगा के काम करने का फायदा क्या होता है कि अगर आपके पास काफी ज्यादा पोस्ट हो,
और आपने इकट्ठा उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना हो, यानी आप सबको डिलीट करना चाह रहे हैं, सबको एडिट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उनको सिलेक्ट करके एक बार ही एक्शन अप्लाई कर दें। समझ आ रही है? वरना ये काम आप सिंपल उस पर माउस ले जाके उसके नीचे भी तो ट्रैश लिखा आ रहा था ना, वहां से भी आप कर सकते थे, लेकिन इस तरह करेंगे तो वो काफी ज्यादा पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या करता हूं कि मैं इधर से आके मूव टू ट्रैश पे क्लिक करता हूं और अप्लाई का जो बटन आ रहा है इस पे क्लिक कर दूंगा। पहले एक्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपने किस पे क्लिक कर देना है, अप्लाई पे। तो मैंने ये अप्लाई पे क्लिक किया तो ये मेरी पोस्ट यहाँ से क्या होगी, डिलीट। अब अगर मैं अपने फ्रंट एंड पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आएगा, वो देखो नथिंग है, क्योंकि पोस्ट ही नहीं है कोई। समझ आ रही है ये बात? हमने पोस्ट ही उड़ा दी, हमारी वो पोस्ट भी यहाँ से क्या होगी, खत्म हो गई। अच्छा, पोस्ट की भी आपको क्लैरिटी होगी, पोस्ट हमारे पास कैसे, इसी तरह जब ऐड करनी होगी ना तो यहाँ से हम ऐड न्यू पे क्लिक किया करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट जो वीक है उसका ये सारा काम है, उसमें भी ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा हम अगर यहाँ से पेजेस पे आए, पेजेस पे अगर मैं माउस लेके आऊं तो देखिए ऑल पेजेस और ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं ऑल पेजेस पे जाऊं तो देखिए वर्डप्रेस ने मुझे पहले से 2 पेज खुद से बना के दिए हैं, बने हुए ना 2 पेज। क्या नाम है दोनों पेजेस का? एक पेज का नाम क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी, और दूसरे पेज का नाम क्या है, सैंपल पेज। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझना है, वर्डप्रेस के अंदर जो पेजेस होते हैं ना वो 2 स्टेट्स में हो सकते हैं, या तो वो ड्राफ्ट में होगा या वो पब्लिश होगा। पेज या तो ड्राफ्ट होगा या वो क्या होगा, पब्लिश। अगर आप पेज को पब्लिश कर देते हैं तो वो आपके फ्रंट एंड पे नजर आएगा, उसको कोई भी बंदा खोल के देख सकता है, हर एक को विजिबल होगा। लेकिन अगर आप पेज को बनाकर उसको ड्राफ्ट कर दें, वो सिर्फ आपको नजर आएगा, आपके विजिटर को नजर नहीं आएगा। ये बात समझ आ रही है? ड्राफ्ट से वो पेज सिर्फ बैकएंड के अंदर तो शो होगा लेकिन फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा। अगर आप पेज को पब्लिश कर देंगे तो वो फ्रंट एंड पे भी शो होगा और आपको बैकएंड के ऊपर भी मिलेगा। ये बात समझ आ रही है? यहां 2 पेजेस बने हुए हैं, ये वाला जो पेज है ये किसके अंदर पड़ा हुआ है, ड्राफ्ट में। इस पे लिखा आ रहा है ड्राफ्ट, नीचे वाले पे ड्राफ्ट नहीं ना लिखा आ रहा, इसका मतलब है उसने नीचे वाले पेज को पब्लिश किया हुआ है और ऊपर वाले पेज को क्या किया हुआ है, ड्राफ्ट। और ऊपर वाले पेज का नाम क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी। आपकी जो वेबसाइट है उसकी कोई प्राइवेसीज होंगी, कोई पॉलिसी होगी आपकी कि भाई मेरा डाटा तुम कॉपी नहीं कर सकते, मैं इस चीज की इजाजत दे रहा हूँ, इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हर बंदे की अपनी कोई ना कोई पॉलिसीज होती है ना, प्राइवेसी। आपकी वेबसाइट की जितनी प्राइवेसी पॉलिसीज हैं वो आप इस पेज में लिख कर रखते हैं। ये बात समझ आ रही है? वर्डप्रेस के अंदर एक पेज बनाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, प्राइवेसी पॉलिसी, जिसका मकसद क्या होता है, इस पेज के अंदर आप अपनी सारी की सारी जो पॉलिसीज है ना वो आप लिख कर रख लें, और इसका कोई मकसद नहीं है। ये मेरी बात समझ आ रही है? प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज बनाने का मकसद है वर्डप्रेस के अंदर वो क्या है कि आपकी वेबसाइट की जितनी भी प्राइवेसीज और पॉलिसीज हैं वो सारी आप यहाँ पर लिख दें, कि कोई बंदा पढ़ के उसको पता चल जाए कि अच्छा इस वेबसाइट से मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मुझे ये अलाउ कर रहे हैं ये चीज़ें, और ये चीज़ें मुझे अलाउ नहीं है। ठीक है, ताकि कल को अगर कोई मसला होता है तो आप किसी के खिलाफ केस कर सकते हैं कि हमने तो ये चीज़ें लिख कर रखी हुई थी, उसके बावजूद भी इसने ये काम किया। क्लियर है ये चीज़? इसी तरह अगर आपने पेजेस को भी डिलीट करना है तो क्या करेंगे आप, ये देखें इस पे जब माउस लेके आ रहे हैं ट्रैश का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहां से आपको ट्रैश करके दिखाता हूं, पहले मैंने उधर से करके दिखाया था ना, मैं यहां से ट्रैश पे क्लिक करता हूं, ये ट्रैश में चला गया। ये देखिए पहले यहाँ पे ट्रैश लिखा हुआ नहीं आ रहा था, अब आ रहा है ना ट्रैश लिखा हुआ। अगर आप ट्रैश पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे समझ लेंगे अब आप रिसाइकल बिन में चले गए कंप्यूटर की। अब हमें ये दिखा रहा है यहाँ पर कि ये इधर आ गया। अगर इधर से भी इसको डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, अब देखें जब मैं इसमें माउस लेकर आ रहा हूं तो ट्रैश की ऑप्शन नहीं आ रही बल्कि क्या लिखा आ रहा है, डिलीट परमानेंटली। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो अब ये पक्का पक्का उड़ गया। अब हमारी वेबसाइट में ना कोई पोस्ट है ना कोई पेज है तो दिखेगा क्या, कुछ भी नहीं। फिर इसीलिए अब हमें एक नया पेज बना लेना चाहिए। अब हम जरा थोड़ा सा तरीका एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे रह के सीख रहे हैं कि एक नया पेज कैसे बनता है, और उस पेज को अगर आप अपने होम पेज के तौर पे दिखाना चाहते हैं। देखिए मेरी वेबसाइट में 10 पेजेस मौजूद हैं। जब मैं वेबसाइट कोई मेरा बंदा कोई भी विजिटर जब आके वेबसाइट को ओपन करेगा उसको तो एक ही पेज दिखेगा ना पहले। भाई आप जब कोई वेबसाइट खोलते हैं आपको एक ही पेज दिखता है ना, फिर उस पेज के अंदर बाकी पेजेस पे जाने की ऑप्शंस होती हैं, ऐसे ही होता है। तो पहला पेज कौन सा खुलना चाहिए, वेबसाइट के खुलते साथ पहला पेज कौन सा खुलना चाहिए, वो चीज हम कैसे सेट करेंगे मैं आपको ये बताता हूं। पहले हम पेज बनाना सीखते हैं। पेज बनाने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, पेजेस में। पेजेस में ये ऊपर क्या लिखा आ रहा है, ऐड न्यू, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते साथ वो आपसे पूछेगा आपने पेज का नाम क्या रखना है। ठीक है, ये एडिटर की ऑप्शन दे रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे आके ये हमने टाइटल, टाइटल के अंदर आपने अपने पेज का नाम, मैंने इसका नाम रखा होम। होम पे
नाम रखने के बाद मैं इसमें डाटा कोई नहीं डाल रहा, अभी पेज के अंदर मैं कोई डाटा अभी नहीं डाल रहा, ठीक है ना। इस पे हम बाद में आएंगे, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे ये क्या है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक किसका आ रहा है सेव ड्राफ्ट, और ये क्या आ रहा है पब्लिश, बताया था ना अभी। अब मैं इस पेज को ड्राफ्ट बना के भी रख सकता हूँ, अगर ड्राफ्ट बना के रखूंगा तो ये फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा, सिर्फ बैक एंड पे मैं इसको एडिट करके दोबारा कभी फिर पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक पेज बना के रख लूँ, लेकिन अभी मैंने उसको दिखाना नहीं है किसी को, सिर्फ मैंने अपने पास रखना है, तो मैं उसको क्या बना के रख लूंगा ड्राफ्ट, और अगर मैंने आवाम को दिखाना है तो मैं क्या करूंगा पब्लिश। हमने तो दिखाना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे पब्लिश पे। जैसे ही मैंने पब्लिश पे क्लिक किया, अब उसने मेरे से पूछा कि आपने इसकी विजिबिलिटी क्या रखनी है। विजिबिलिटी पे अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो पब्लिक, प्राइवेट और पासवर्ड प्रोटेक्टेड, समझ आ रही है ये बात। पब्लिक रखूंगा तो हर कोई ये पेज देख पाएगा, प्राइवेट रखूंगा तो सिर्फ एडमिन और जो एडिटर्स हैं वो देख पाएंगे, और इसी तरह पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर दूंगा तो जो जब ये पेज खुलेगा ना तो एक पासवर्ड पूछा जाएगा, जिस बंदे के पास वो पासवर्ड होगा वो ये पेज देख पाएगा, बाकी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने पब्लिक ही रखना है, मैं पब्लिक पे रखता हूँ। दूसरी ऑप्शन आ रही है, आप इसको अभी पब्लिश करना चाहते हैं या मैं चाह रहा हूं ये 2 घंटे के बाद पब्लिश हो जाए, तो आप टाइम और डेट सेट कर दें, वो 2 घंटे के बाद पब्लिश हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात। अब अगर इमीडिएटली पे टिक रखता हूं तो अभी अपलोड हो जाएगा ये पेज, और अगर मैं टाइम सेट करना चाहता हूं कि मैंने तो बना दिया पेज, ये 2 घंटे के बाद मेरी वेबसाइट पे शो हो जाए, तो फिर मैं टाइम और डेट सेट करके उस पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको इमीडिएटली पे ही रख रहा हूँ, और मैं पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ, पेज मेरा पब्लिश हो गया। ओके, पेज हमारा क्या हो गया पब्लिश। दोबारा डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, डैशबोर्ड में वापस आ गए, पेज बन गया होम के नाम से। एक और पेज बना लेते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक किया, पेज का नाम मैंने रखा अबाउट अस, ठीक है। अबाउट अस के बाद कहाँ पे क्लिक करेंगे पब्लिश पे, सेटिंग चेंज करनी है तो कर लें, तो किस पे क्लिक कर दें पब्लिश पे, बन गया ये भी। दोबारा बैकएंड पे आए, 2 बन गए हमारे पास, एक और बना लेते हैं कॉन्टेक्ट, पब्लिश पे क्लिक किया, दोबारा पब्लिश पे क्लिक कर दिया, बैक एंड के ऊपर वापस आ गए, देखा 3 पेजेस बने हुए ना 3 पेजेस। अब हमने ये चीज सेट करनी है कि कौन सा पेज पहले खुलना चाहिए। देखें जब फ्रंट एंड खुलेगा तो ये 3 पेजेस है ना, लेकिन तीनों में से शो तो एक होगा। अब हमने ये सेटिंग कैसे करनी है कि फ्रंट एंड के खुलने पे पहला पेज कौन सा खुले। जो पहला पेज होता है ना, ये बात याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं होम पेज। वेबसाइट खोलते साथ जो पहली चीज आपके सामने खुलती है, जो पहला पेज आपके सामने खुलता है, उस पेज को क्या बोला जाता है होम पेज। अब हम देखने जा रहे हैं होम पेज को कैसे सेट करते हैं। मैं होम पेज को सेट करने के लिए आपने क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है रीडिंग, रीडिंग में जाना है। सेटिंग्स में आके कहाँ पे जाना है, रीडिंग में। रीडिंग में गए, रीडिंग में जाने के बाद देखें अभी होम पेज पे क्या चीज सिलेक्ट हुई हुई है। आप होम पेज पे 2 चीजें दिखा सकते हैं, या तो कोई पेज या फिर पोस्ट। अभी क्या चीज सेट हुई हुई है, योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी जितनी आप पोस्ट ऐड करेंगे वो आपके पहले पेज पे आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं मेरा पहला जो होम पेज है ना उस पर मुझे एक पेज नजर आए, तो मैं अब दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा स्टैटिक पेज। तो स्टैटिक पेज पे आने के बाद देखिए नीचे क्या लिखा आ रहा है होम पेज। अब वो मुझे कह रहा है सिलेक्ट करो कौन सा वाला पेज रखना है, तो मेरे पास जितने भी पेजेस बने हुए होंगे ना उनकी लिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। आ रही है, मैंने किसको पहला पेज दिखाना है होम को, तो मैं यहाँ से किसको सिलेक्ट कर लूंगा होम को, ठीक है। स्टैटिक पेज पे है और होम पेज पे किसको सिलेक्ट कर दिया होम को, और यहां से नीचे आके आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। हो गया ये। अब जरा फ्रंट एंड पे जाके देखते हैं कि क्या वेबसाइट को खोलते साथ ही होम पेज आता है या नहीं आता। तो ये देख सकते हैं आप, अब ये जो पेज हमारे सामने खुल के आया है, कौन सा पेज खुल के आया है होम पेज। अब हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं हुआ था उस पेज के अंदर। समझ आ रही कि नहीं आ रही, कुछ लिखेंगे तो पता चलेगा ना कि सही तरह काम हुआ या नहीं हुआ। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पेज के अंदर ना कुछ लिख लेते हैं, बैक एंड में आते हैं, पेजेस में जाते हैं, होम के पेज को एडिट करते हैं, एडिट पे क्लिक किया, देखें ये उसी तरह खुल गया जैसे हमने इसको किया था। यहां पे ना हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहां पे कुछ भी लिख लेता हूं, दिस इज होम पेज, ठीक है। और उसके बाद मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है ना। अब मैं जाता हूं फ्रंट एंड पे और जाके यहां से इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए लिखा आ रहा है दिस इज होम पेज लिखा आ रहा है, इसका मतलब है हमारा बिल्कुल ठीक पेज खुला है। समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये बात क्लियर हो रही है सबको। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि पहला पेज आपका अबाउट वाला खुले, जब भी वेबसाइट कोई भी बंदा वेबसाइट खोले हमारी,
तो पहले उसको हमारा कॉन्टेक्ट वाला पेज शो हो जाए या पहले उसको हमारा अबाउट वाला पेज हो जाए, तो वहां से रीडिंग में जाकर सेटिंग में रीडिंग में जाएं, स्टैटिक पेज करके होम पेज पे आप किसको सिलेक्ट कर दें, जो भी पेज आप चाह रहे हैं। ओके यहाँ तक? हाँ जी वैस जी, उसामा, गुलाम रसूल जी, क्लियर है? हाँ जी, जो लोग ऑनलाइन है आप सबको क्लियर है ये चीज? चलो ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना अब हमारे पास अगर हम बैकएंड के ऊपर ही दोबारा से वापस आते हैं, तो अगर हम पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है, मैं आपको ना एक नई पोस्ट भी जो है ना वो भी बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है, कि पोस्ट कैसे बनती है, या इतना बहुत है क्योंकि अभी तक आपने काम शाम कुछ नहीं किया, मुझे बता दें यहाँ तक बहुत है या मैं करवा दूँ, ये भूल तो नहीं जाएंगे? करवा दूँ? अच्छा, पोस्ट बनाने का देख लें। एक पोस्ट बनाने के लिए भी आपने उसी तरह पोस्ट में जाना है और यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे, और बिल्कुल सेम उसी तरह बनती है पोस्ट जैसे आपका पेज बनता है, ठीक है। लेकिन पोस्ट में और पेज में फर्क ये है कि पोस्ट की कोई ना कोई कैटेगरी होती है, पेज की कोई कैटेगरी नहीं होती। पोस्ट की कोई ना कोई क्या होती है, कैटेगरी। पोस्ट बनाने से पहले आपको कैटेगरीज बनानी पड़ती हैं, समझ आ रही है? फिर आप उसके बाद पोस्ट बनाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने पोस्ट बनानी है वो मोबाइल से रिलेटेड, मैंने मोबाइल से रिलेटेड कोई पोस्ट करनी है, तो पहले मैं मोबाइल्स की क्या बनाऊंगा, एक कैटेगरी। अब मोबाइल से रिलेटेड हो सकता है मैंने 10 पोस्टें लगानी हो, तो जब भी मैं पोस्ट बनाऊंगा तो मैं वर्डप्रेस को बताऊंगा कि ये पोस्ट कौन सी वाली कैटेगरी से रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड। ये बात समझ आ रही है? तो पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगरीज कैसे बनती हैं, पोस्ट हम बाद में बनाएंगे। अगर हम यहीं पे पोस्ट वाले ऑप्शन में देखें तो नीचे कैटेगरीज लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं कैटेगरीज पे। कैटेगरीज पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू कैटेगरी। अब ये स्लग क्या होते हैं और ये पेरेंट शेरेंट वाली क्या बातें हैं ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम इन कॉम्प्लेक्स बातों में नहीं जा रहे। फिलहाल हम सिर्फ कैटेगरीज बना रहे हैं। मैंने एक कैटेगरी बना दी यहाँ पे मोबाइल, कैटेगरी का नाम क्या रखा, मोबाइल। मोबाइल लिखा और यहाँ पे नीचे आके ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। जितनी कैटेगरीज आप बनाएंगे वो सारी यहाँ पे शो होंगी। एक कैटेगरी वर्डप्रेस ने पहले से बनाई हुई होती है जिसका नाम क्या होता है, अनकैटेगराइज्ड। यानी कि अगर आप कोई भी कैटेगरी नहीं ना बनाते तो वर्डप्रेस उसको कौन सी वाली कैटेगरी में डाल देता है, अनकैटेगराइज्ड में। ये बात समझ आ रही है? लेकिन हमने अब एक कैटेगरी अपनी बना ली है, किस नाम से, मोबाइल के नाम से। इसी तरह हम एक और कैटेगरी बना लेते हैं कार के नाम से, ठीक है। कार के नाम से कैटेगरी बनाई, मैं यहाँ पे नीचे आया और मैंने यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी के बटन पे क्लिक कर दिया, एक और कैटेगरी बन गई मेरी, ठीक है। ये मेरे पास एक और कैटेगरी बन गई। अब कैटेगरीज बन चुकी हैं, अब हम पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑल पोस्ट पे जाऊंगा और यहाँ से किस पे क्लिक कर दूंगा, ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट का टाइटल दें, क्या टाइटल आपने रखना है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ओप्पो A37, ठीक है। उसके बारे में जो भी आपने डिटेल्स वगैरह डालनी है, ये हम ना एलिमेंटर के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू देखेंगे कि इनको सही तरीके से कैसे एडिट करना है। ये गटनबर्ग का एडिटर है, ये बेकार है बिल्कुल, हमने गटनबर्ग को यूज़ नहीं करना। यानी जो वर्डप्रेस ने हमें पहले से ये वाला लेआउट दिया है ना, हमने ये नहीं यूज़ करना। हम एक अपना जो है ना वो एडिटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है एलिमेंटर, ठीक है ना, जो कि नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर आपके लिए काम करना इंतहाई आसान है और फीचर्स भी ज़्यादा है इसकी निस्बत। समझ आ रही कि नहीं आ रही ये बात? तो वो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटर की और उसके अंदर हम लोग अपना जो है ना वो सारा का सारा काम जो है वो करेंगे। अच्छा, मैं अभी यहाँ फिलहाल के लिए वैसे ही बस ऐसे ही आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ कुछ भी ये लिख दिया। और उसके बाद अब देखें, अगर हम यहाँ पे आते हैं ना नीचे, तो इसमें देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ ये सेटिंग्स पूछी जा रही हैं। अगर हम पोस्ट पे आते हैं तो पोस्ट के अंदर एक चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैटेगरीज आ रहा है लिखा हुआ। कैटेगरीज में जैसे ही जाएंगे तो देखें जितनी कैटेगरीज आपने बना के रखी हुई है वो शो हो रही हैं। अब मैंने ये किस कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट बनाने जा रहा हूँ, मोबाइल से रिलेटेड, तो मुझे यहाँ पे किस पे टिक लगाना चाहिए, मोबाइल पे। और इसके बाद मैं पब्लिश पे क्लिक कर दूंगा और फिर पब्लिश। अब मेरे पास एक पोस्ट बन गई जो किस कैटेगरी से रिलेटेड है, मोबाइल से रिलेटेड। दोबारा बैकएंड में वापस आते हैं, एक और पोस्ट बनाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक किया, ठीक है, कोई भी आईफोन 12, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे आके भी मैं ऐसे ही कुछ डमी टेक्स्ट जो है ना वो डाल देता हूँ। अब इधर से हमने पोस्ट पे क्लिक किया,
पोस्ट पे आने के बाद यहाँ से हम लोग गए कैटेगरीज में, और ये इसको भी कौन सी कैटेगरी देंगे, मोबाइल की। पब्लिश पे क्लिक किया, फिर पब्लिश पे क्लिक कर दिया, ठीक हो गया। दोबारा बैकएंड पे वापस आते हैं, एक और पोस्ट बनाते हैं। अब हम कोई कार से रिलेटेड बनाते हैं, ठीक है। कार में आया, मैंने यहाँ पे एल्सविन लिख दिया, ठीक है ना। एल्सविन लिखा मैंने, इधर से मैं कैटेगरीज में मैंने कार सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने कुछ भी डमी टेक्स्ट जो है ना वो डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ से पब्लिश एंड फिर पब्लिश एंड पब्लिश, ये हो गया। इसके बाद दोबारा आते हैं, दो डाल लेते हैं ना, दो दो दोनों से रिलेटेड। तो यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा सिटी, ठीक है। और इधर मैंने ऐसे कुछ ये चीज़ें दी। पोस्ट पे आया, यहाँ से मैंने कैटेगरी में कार रखा, और मैंने यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर दिया एंड फिर पब्लिश। अब मेरे पास चार जो है ना वो पोस्ट आ चुकी हैं। लेकिन अगर मैं अपने फ्रंट एंड पे आता हूँ, तो फ्रंट एंड पे मुझे ये पोस्ट नजर नहीं आएगी। फ्रंट एंड के ऊपर तो मुझे ये पोस्ट नजर नहीं आएगी, क्योंकि फ्रंट एंड के ऊपर तो मैंने क्या चीज लगाई हुई है, पेज लगाया हुआ है ना। कौन सा पेज शो हो रहा है मुझे, होम वाला पेज। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं मुझे मेरी जो सारी पोस्टें हैं ना वो मेरे फ्रंट एंड पे शो हो, तो सेटिंग चेंज कर लें। हाँ, मैं अभी आगे चल के ना नेक्स्ट वीक की क्लास में आपको ये भी बताऊंगा, आप कोई एक पेज बनाकर ना अपनी सारी पोस्टें उस पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम बिल्कुल बेसिक पे रह रहे हैं। हम यहाँ से आते हैं, सेटिंग में जाते हैं, और यहाँ से आते हैं रीडिंग में। रीडिंग में आकर देखें, अभी हमने यहाँ पे एक स्टैटिक पेज लगाया है ना अपने होम पेज पे। अब हम क्या करेंगे भाई, ये ना करो तो सिर्फ हमारी क्या दिखा दो, लेटेस्ट पोस्ट। हमारे होम पेज पे क्या चीज शो करवाओ, हमारी लेटेस्ट पोस्ट। इस पे रख के हम इसको यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट खोलेगा, तो उसको हमारे पहले पेज पे क्या चीजें नजर आ रही होंगी, हमारी लेटेस्ट पोस्ट। तो हम अपने फ्रंट एंड पे वापस जाते हैं, जाकर इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ रही है। जो चीज हमने सबसे एंड पे बनाई थी वो सबसे ऊपर आ रही है, क्योंकि लेटेस्ट है ना वो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखिए पहले नंबर पे कौन सी पोस्ट शो हो रही है, सिटी वाली। फिर कौन सी शो हो रही है, एल्सविन वाली। फिर आईफोन वाली, और लास्ट में कौन सी शो हो रही है, ओप्पो वाली। और इसकी कैटेगरी आ रही है नीचे, ये क्या लिखा आ रहा है, मोबाइल। पोस्ट का ये फायदा होता है, देखें बाजवा होता है ना, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वो नीचे आपको रिलेटेड पोस्ट का लिखा हुआ आ रहा होता है, इससे रिलेटेड ये वाली चीजें भी इस वेबसाइट पे मौजूद है। आता है कि नहीं आता? वो कैसे आ रहा होता है, कैटेगरीज की मदद से आ रहा होता है। देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है मोबाइल। अगर मैं यहां से सिंपल एक बार मोबाइल पे क्लिक कर दूं, तो देखिएगा क्या होगा। मेरे पास एक कैटेगरी का पेज खुल गया, और इसमें मेरे पास सिर्फ कौन सी वाली पोस्टें आ रही हैं, मोबाइल से रिलेटेड वाली। ये बात समझ आइए क्या हुआ है। हमारा जो मेन पेज था, जो हमारा होम पेज था, ये देखिए मैं दोबारा से वापस जाता हूँ, फ्रंट एंड खोलना था हमने। ये देखिए ये फ्रंट एंड है। अभी तो हमारे पास होम पेज पे चारों पोस्टें आ रही हैं, लेकिन हर पोस्ट के नीचे उसकी कैटेगरी लिखी हुई आ रही है। अगर मैं सिंपल इस कैटेगरी पे क्लिक कर दूं, कार पे क्लिक करता हूं, तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा मेरे सामने। और इस पेज में मुझे सिर्फ वो वाली पोस्टें नजर आएंगी जो किस कैटेगरी से रिलेटेड है, कार से रिलेटेड। यहां तक क्लियर होगी ये बात। पेजेस कैसे बनते हैं, पोस्ट कैसे बनती है, कैटेगरीज क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, थीम्स को कैसे चेंज करते हैं, क्या होती हैं, विडजेट्स क्या होते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। प्लगइन्स को सिर्फ हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन बता दिया है कि प्लगइन्स एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में लाने के लिए आप यूज कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, बैक एंड पे क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सबको क्लियर है ये? कोई कोई क्वेश्चन किसी किस्म का? हाँ जी, आप लोग भी बता दें यहाँ तक, हर बच्चा मुझे बता दे कि यहाँ तक सबको ये सारी चीजें क्लियर हैं। सारे पेयर होंगे, वो हम बनाएंगे ना मेन्यू। जैसे एक वेबसाइट के ऊपर मेन्यू आ रहा होता है ना, होम अबाउट अस, वो मेन्यू बनाएंगे। ऊपर पूरा ऊपर एक पट्टी आ रही होगी, जिसपे वो क्लिक करेगा वो वाला पेज खुल जाएगा। ये इनका क्वेश्चन एक आया है कि सारे पेजेस कैसे शो होंगे। वो थोड़ा सा आगे का काम है ना, अगले वीक के अंदर जब हम जाएंगे तो ये सारे के सारे काम हो रहे होंगे, ठीक है। पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट बनाएंगे हम, ये आप बेफिक्र हो जाए। पूरी फुल फ्लैज वेबसाइट हमारी बनेगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक लेवल पे रहकर देख रहे हैं कि चीजें हैं क्या क्या इसके अंदर, इसकी वर्किंग कैसे है, स्ट्रक्चर क्या पीछे बैकएंड के ऊपर लगा हुआ है जिससे ये काम कर रहा है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से आपके। हाँ जी, क्लियर है आप सबको यहाँ तक? चलें, अब आपने इसकी ये प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है सबने, और जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपने इसी तरीके से लाजमी जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। पेजेस बना के देखने हैं, डिलीट करके देखने हैं, होम पेज पे लगा के देखने हैं, विडजेट्स को रिमूव करके ऐड करके देखना है, थीम्स को आपने इंस्टॉल करके और लगा के देखना है आपने, ठीक है।
तो ये सारे काम आपने करने हैं। क्लियर है ये चीज़? फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी 2 क्लासेस हैं नेक्स्ट वीक की, उसके एंड तक इंशाल्लाह एक वेबसाइट हमारी बनी हुई होगी, ठीक है ना। एक ब्लॉग जो होता है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीक का एंड है तब तक हमारा एक ब्लॉग बना हुआ होगा, ठीक हो गया। चलें जी, फिर क्लास को हम करते हैं एंड, इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी।